2-3 दिन पहले ही हमने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि जो बच्चा 12वीं पास कर चुका है और जिसके 90 के आसपास अंक आ रहे हैं, तो ऐसे निर्धन परिवार के बच्चों का हम उनको यूपीएससी या आईआईटी या जेई जो भी वो तैयारी करना चाहेगा वो तैयारी कराने में मदद करेंगे। हमारे एक बड़े भाई ने हमें आश्वासन दिया है कि अपन ऐसे 10 बच्चों पर ये प्रयोग करके देखेंगे कि उनका क्या रिजल्ट रहता है। 10 बच्चे ऐसे हों जिनके घरों में यानी इतना अभाव हो खाने पीने का भी, किताबों का भी, और जीवन में वो यानी वो पढ़ना चाहते हों लेकिन उनका पढ़ने का माहौल उनको मिल नहीं रहा हो, उनको किताबों की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो, उनके लिए पढ़ाने की एक जो माहौल है वो नहीं मिल पा रहा हो और घर से एकदम निर्धन परिवार से हो। तो ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए हमने प्रयास किया था, पोस्ट डाली थी। 2-3 बंधु ऐसे हमने छांटे भी हैं कि वो इनको रख करके और उनको पढ़ाना संभव भी है और ज़रूरी भी है। तो 2-3 तो हो गए, लेकिन अब 10 बच्चों के लिए ये टारगेट रख रहे हैं और आपको भी ये विदित कर रहे हैं पुनः दोबारा कि बच्चा इस ऐसे घर से होना चाहिए कि जिसमें घर, जमीन जायदाद वगैरह, उसके धन संपत्ति वगैरह ये न हो। अगर ये है, उसके बावजूद अगर सहायता मांगता है तो ये गलत बात है। सहायता उसी की करना ज़्यादा बेहतर है जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, जिसके लिए घर में संभालने वाला कोई नहीं है, माता पिता नहीं हो या माँ नहीं हो या पिता नहीं हो, कोई एक में नहीं हो या बीघा 2 बीघा ज़मीन हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद अपन मदद मांग रहे हैं पढ़ाई में, तो ये गलत बात है। ऐसा न हो करके निर्धनता में अगर 2-3 बीघा ज़मीन भी है, घरेलू हालात विपरीत हो गए, पिताजी कमाते थे तब तो घर ठीक था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद में घर के हालात बदल गए, अपन एकदम यानी बुरे दौर में गुजर रहे हैं। तो ऐसे दौर से गुजरने वाले बच्चों के लिए ही ये केवल ये योजना है, उनके लिए ही ये प्रयास है कि वो हमें ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर अपने 12वीं की मार्कशीट जारी करें, अपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य जो ज़रूरी कागजात हैं वो सारे उसी पर अपलोड करके PDF करके भेज देवें। अपना नाम, पता, अपना मोबाइल नंबर ये भी भेज देवें ताकि हम खुद संपर्क कर लेंगे। हमें लगा कि आप वास्तव में ज़रूरतमंद हो तो हम स्वतः आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि हम भी अपना एक सामाजिक दायित्व है वो निभाना चाहते हैं ऐसे बच्चों की मदद करके। तो कोई भी ऐसा बच्चा आपकी नज़र में आसपास में कहीं लगे कि वास्तव में इस बच्चे की मदद होनी चाहिए, ये बच्चा मदद के काबिल है और ये 12वीं पास करके ये कुछ UPSC, RAS या RJS या कुछ ना कुछ बन सकता है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई का संपूर्ण खर्च निःशुल्क रहेगा। और वो हमारे बड़े भाई साहब जिन्होंने कहा है कि मेरा नाम गुप्त रहे, तो हम उनका नाम गुप्त रखते हुए ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन बच्चा एकदम ज़रूरतमंद हो, यानी एकदम ज़रूरतमंद जो जिसको अपने समझते हैं ना कि झुग्गी झोंपड़ी में चाहे रहता हो, चाहे वो लाइट के नीचे पढ़ने वालों में शामिल हो, चाहे वो जिनके माता पिता नहीं हों या जिनके पिता घुमंतु जीवन जीते हों, यानी हर इस तरीके के जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में जो भी बच्चा आता है वो बच्चा सीधा भी संपर्क कर सकता है। उसके माता या पिता अगर कोई दोनों जीवित है तो वो भी कर सकते हैं, माता में पिता में से कोई एक जीवित है तो वो भी संपर्क कर सकता है। तो ऐसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़े, हम आपके बच्चे को या बच्चा खुद अगर हमसे संपर्क में सीधा है तो हम आपको आगे बढ़ाने में मददगार बनना चाहते हैं। और ये हम एक कोई एहसान नहीं कर रहे, हम पुनः कह रहे हैं कि हम अपना एक सामाजिक दायित्व निभाना चाहते हैं। केवल इतना सा ही आपसे एक गुजारिश है, और जो साथी इस बात को आगे भेज सकें, शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ऐसे वंचित बच्चे जहां आपकी नज़र में हैं उस तक ये वीडियो पहुंचा सकें तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और ये कोई मजाक या कोई हंसी का पात्र या कोई सामान्य बात नहीं है, ये एकदम वास्तव में ऑथेंटिक और प्रमाणिक बात है। एक बच्चे का एडमिशन हो चुका है, एक बच्चे को तो जयपुर में उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, किताबें वगैरह दिलवाई जा चुकी हैं। और नाथ सपेरा जाति से, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, वो बच्चा नाथ सपेरा जाति से है, 12वीं में 94% के आसपास उसके नंबर आए हुए हैं। तो उसकी सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू जारी हो चुकी हैं और हमें ऐसे ही 9 और ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि 2 भाइयों ने और डिमांड की है कि ऐसे बच्चे अगर हों तो हम उनके लिए निःशुल्क अध्ययन करेंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बच्चा जहाँ भी आपको मिले आप हमें सूचित करें, बताएं, या पाठशाला तक लेकर के आ जाएं। यहाँ लेकर के भी आ गए तो हम यहाँ बैठ करके बात करेंगे और यहाँ के बाद अपने भाई साहब से बात करेंगे और निश्चित रूप से उनका एक पढ़ाई का रास्ता है वो अपन बढ़ाएंगे ताकि वो बच्चा अपना शिखर जो छूना चाहता है वो छू सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, वंदे मातरम।